Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें डिस्कस कर रहे थे यूनिट बायो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल वाली यूनिट में हमने डिस्कस करा था कि बायो मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या हैं। सो हमने जनरल इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स वाला सेक्शन कर लिया था, मतलब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इस चीज़ को हमने देख लिया था। उसके बाद हमें देखना है, हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, जो लिविंग बॉडी में या फिर लिविंग सब्सटेंसेस में, यानी कि जो लिविंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट या एनवायरनमेंट है उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, उन्हें अपन बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि बायोमोलिक्यूल्स वो केमिकल सब्सटेंस या स्टफ हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक मतलब हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो किस में प्रेजेंट हैं, लिविंग बॉडीज में, ठीक है, लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स की जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। लेकिन उसके बाद फर्दर हमने इनसाइड कंटेंट भी देखा था। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में गिवन, उसमें केमिकल एनालिसिस टू एनी लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि अपन एनिमल टिश्यूज को कैसे एनालाइज करेंगे कि उनमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी लिविंग बॉडी बनी होती है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इनके रेस्पेक्टिव और भी अदर कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं, ठीक है, दूसरे केमिकल्स होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, इनसे मैच रखते हैं, ठीक है। और ऐसा ही अर्थ क्रस्ट में यानी कि नॉन लिविंग में भी हमने देखा था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जैसे कि हमने ये तो मेन पढ़े थे, ये मेन केमिकल्स थे वहां पर, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, यानी कि हमने कोई भी टिश्यू लिया, जैसे कि एनिमल टिश्यू ले लिया हमने, ठीक है, एनिमल टिश्यू हमने लिया। अब इस टिश्यू का पता कैसे चलेगा कि इस टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। ये कैसे पता चलेगा, हाउ टू क्लियर आउट दैट कंफ्यूजन, ठीक है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमारी एनसीईआरटी में एक अलग से पॉइंट डिस्कस करा हुआ है, दैट पॉइंट इज दैट द केमिकल एनालिसिस मेथड्स, ठीक है। कैसे पता करें कि हमारे जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं या लिविंग बॉडीज हैं उनमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट हैं, ठीक है। ऐसा हम नॉर्मल स्टडीज में देखा था, यानी कि मैं बात करूं, हम फर्दर यहां पर ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने लिविंग बींग्स की बात करी थी, लिविंग बींग की बात करी थी, लिविंग्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं और हमारे आते हैं एनिमल्स और हमारे आते हैं माइक्रोब्स। इन सब में क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये इनका कंपोनेंट है, ठीक है। ये बेसिक स्टडीज हैं, यानी कि जनरल स्टडी, ठीक है। और ऐसा ही क्या है, ऐसा इसके साथ साथ नॉन लिविंग्स में भी ऐसा ही है, ठीक है। नॉन लिविंग्स का भी यही है, नॉन लिविंग्स में सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, इनका भी सेम यही है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमने देखा था, ये है जनरल स्टडीज,
ठीक है, जनरल स्टडीज का मतलब होता है बेसिक हमने देख लिया। लेकिन हमें अगर अपन बात करें, डिटेल स्टडी की बात करूं मैं, ठीक है, डिटेल स्टडी भी आती है, तो यहां पर सेम ऐसा ही है जैसे कि पहला फैक्टर हमने लिविंग का डिस्कस करा, वैसे ही यहां पर लिविंग्स की बात करूंगा यहां पर, और यहां पर मैं नॉन लिविंग्स की बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। और ये किस रेफरेंस में बात करेंगे अपन, मैं अगर बात करूंगा तो ये है डिटेल स्टडीज, ठीक है, ये है जनरल स्टडी, ये है हमारी डिटेल स्टडी का रेफरेंस। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं लिविंग्स की, तो यहां पर क्या क्या हमने देखा था, हमने देखा था कि कार्बन था, हाइड्रोजन था, ठीक है, और एक हमने देखा था ऑक्सीजन, ये वाला। यहां पर भी सेम था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ये हमने बताया कि जनरल स्टडीज में हमें फाइंड आउट हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग जो भी फैक्टर्स हैं उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनका केमिकल कंपोजिशन होता है मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट हमने डिटेल एनालिसिस करा तो पता चला जो लिविंग फैक्टर्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, उनमें क्या होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसकी जो कंसंट्रेशन जो फाइंड होती है वो ज्यादा होती है। मोर कंसंट्रेशन वी फाइंड in the detailed analysis or studies. But in case of non-livings, we find out that the concentration or the amount of the carbon, hydrogen and oxygen in case of non-livings are found less, कम प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डिटेल एनालिसिस से ही पता चलता है। अब अगर एक चीज और पॉइंट में बात करूं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं या फिर सेल्स हैं, उनमें एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है, एलिमेंट, लिविंग में प्रेजेंट, लिविंग्स में, लिविंग या लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट की बात करूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वो एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अब हमें पता चला कि ये हमने देख लिया कि ये है जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये स्टफ प्रेजेंट होते हैं। इनका अमाउंट जो है वो डिफर करता है नॉन लिविंग्स और लिविंग्स में। जो लिविंग्स है उनमें ये अमाउंट ज्यादा मिलता है, नॉन लिविंग्स में ये अमाउंट कम मिलता है। अब फर्दर हमें देखना है कि केमिकल एनालिसिस हमने करा, ठीक है। अब इस एनालिसिस में, सॉरी, केमिकल एनालिसिस नहीं करा हमने, केवल जनरल एनालिसिस करा। उसमें पता चला कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो प्रेजेंट रहती है लिविंग और नॉन लिविंग्स में। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये अमाउंट किन किन फॉर्म्स में होती है, किन मेथड्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये कंपोजिशन हमें कैसे मिला। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आज की थीम है केमिकल एनालिसिस मेथड, ठीक है, और उसका पॉइंट भी है, देखो एनसीईआरटी में गिवन है। दैट पॉइंट इज दैट, वन सेकेंड, स्लाइड इज दिस, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करें अपन। ठीक है, इस रिगार्डिंग हमने ये पॉइंट बनाया हुआ है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। मतलब सिंपल सा ये है, केमिकल कंपोजिशन में कौन आते हैं मेन, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है और हमारा ऑक्सीजन आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, किन मेथड्स के थ्रू पता चलेगा कि कार्बन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ही है और ऑक्सीजन ही है, इनके अलावा और कुछ एक रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन मेन एलिमेंट्स ये ही हैं, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इन केमिकल एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे और वो पॉइंट्स हम ड्रॉ करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एक स्लाइड पर हमने बेसिक रिवाइज कर लिया जो लास्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद हम करेंगे
हाउ टू एनालाइज ए केमिकल कंपोजिशन और उस कंपोजिशन को किन मेथड्स के थ्रू एनालाइज करें। तो देखो हमने नॉन लिविंग का तो कोई मतलब नहीं है, हमने बेसिक हमने देख लिया, लेकिन लिविंग जो है उनको हम एनालाइज करने वाले। तो हम लिविंग टिश्यू लेंगे कोई भी, ठीक है, लिविंग टिश्यू लिया, एनालिसिस मेथड बात कर रहे हैं हम, केमिकल एनालिसिस मेथड, ठीक है। हमने लिया लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में कौन कौन आते हैं? लिविंग टिश्यू में प्लांट टिश्यू हो सकता है, ठीक है, एनिमल टिश्यू हो सकता है, कोई माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है। तो लिविंग टिश्यू में हम अगर बात करें तो इट में इंक्लूड प्लांट लीफ हो सकती है, प्लांट की बात करो तो प्लांट लीफ हो सकती है, ठीक है। एनिमल्स के रेफरेंस में बात करूं तो ये हो सकता है लीवर सेल्स हो सकती हैं, और माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब इनको क्या करते हैं, ठीक है, अब इनको अपन क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करा हमने इनको, ग्राइंड करने का मतलब क्या है, ये अगर मैं बात करूं प्लांट लीफ है, एक प्लांट लीफ है, या फिर लीवर सेल्स के रेफरेंस में ये एक लीवर सेल है, ये एक लीवर सेल है इन एक्चुअल शेप एंड साइज, ठीक है, ये लीवर सेल होगी। ठीक है, लीवर सेल हो गई, जैसे अपन क्या बोल देते हैं, हिपेटोसाइट बोल देते हैं। हिपेटोसाइट होती है। अब इस हिपेटोसाइट को अपन ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने का मतलब है किसी भी मिक्सर या फिर मोर्टार पिस्टल जो होता है, कूटने वाला जो बेसिकली होता है हमारे लोकल यूजर्स के लिए, ठीक है, उससे क्या करेंगे, इस जो सब्सटेंस लिया है हमने, लिविंग टिश्यू लिया है, इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, जिससे ये क्या होगी, ये सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गए स्मॉलर पीसेस ऑफ हिपेटोसाइट, ठीक है, हिपेटोसाइट्स के छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब इनको क्या करेंगे, ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको ग्राइंड करने के बाद जैसे कि ये लिविंग टिश्यू इस फॉर्म में प्रेजेंट है, इस फॉर्म में मिल गया हमें टिश्यू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस टिश्यू के साथ क्या मिक्स करेंगे अपन, इसके साथ मिक्स करेंगे अपन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये मिक्सअप कर देंगे। अब ये मिक्स करने से क्या फायदा होगा, ये मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब सिंपल सा ये कि लीवर सेल्स को तोड़ दिया, इस सब्सटेंस को हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिक्सअप करा, तो एक सॉल्यूशन बन गया किनका, इस मटेरियल और इस एसिड दोनों का, ये बन गया एक डेंस सॉल्यूशन, जिसे अपन बेसिकली इस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में सलरी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस सलरी को हम क्या करते हैं, इससे फिल्टर करते हैं, इससे अपन फिल्टर करते हैं किसी भी अच्छी क्लॉथ के थ्रू, ठीक है ना, पतला कपड़ा, कॉटन क्लॉथ, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी भी चीज क्लॉथ के थ्रू अपन क्या कर देते हैं, इसको छानते हैं, बेसिकली अपन बोल सकते हैं। इसको छानेंगे तो फिल्ट्रेट मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे कि हमारी किडनी जो है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है, दैट मीन्स ब्लड किडनी में आता है और वहां पर बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और उसके बाद जो ब्लड फिल्टर हो जाता है उसे फिल्ट्रेट ब्लड बोल देते हैं, ठीक है, साफ या प्योर ब्लड जिसे बोल सकते हैं, तो ये फिल्ट्रेट मिलता है।
अब ये फिल्ट्रेट जो है ये है, इसे एनालाइज करना है हमें। अब अगर सोचो डायरेक्ट लिविंग टिश्यू को या प्लांट लीफ लीवर सेल या फिर माइक्रोबियल पेस्ट को हम देखते हैं तो क्या हमें फिल्ट्रेट देखने को मिलता है? फिल्ट्रेट देखने को नहीं मिलता है। तभी तो केमिकल एनालिसिस मेथड्स डेवलप हुए। हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे लिविंग बॉडी का एक कंस्टिट्यूशन है, लेकिन इस कंस्टिट्यूशन को हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? ठीक है, ऐसे थियोरेटिकल पढ़ लेने से क्लियर आउट नहीं हो जाता कि कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे देखें। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिकल एनालिसिस के मेथड्स को इवोल्व करा। ठीक है, उन मेथड्स को इवोल्व करने के लिए उन्होंने इस मेथड को यूज करा, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करा, देन उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सअप करा, देन एक डेंस सॉल्यूशन जिसे सैलरी अपन बोल देते हैं बेसिकली, वो फाइंड आउट हुआ। उसे फिर हमने छाना, फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट फाइंड आउट हुआ। अब इस फिल्ट्रेट को अपन एनालाइज करेंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगा फिल्ट्रेट को एनालाइज करने पर क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या मिला? हमें मिला फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट मिला। अब फिल्ट्रेट के दो कंपोनेंट हैं बेसिकली। इस फिल्ट्रेट में एक तो होता है एसिड सॉल्युबल, यानी कि जो एसिड में घुल गया। ठीक है, एसिड सॉल्युबल, एक होगा एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, मतलब ये एसिड में घुल जाएगा, ये एसिड में नहीं घुलेगा, बेसिकली ये इनका मतलब होता है। ठीक है, लेकिन ये देखो एसिड में घुल गया, दैट मीन्स क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है कि ये पार्टिकल्स क्या है, छोटे हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, और ये एसिड में नहीं घुला। दैट मीन्स अपन एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तब ये नहीं घुल पाया वहां पर। ठीक है, अब पता चलता है कि जो एसिड में घुल गया, ठीक है, एसिड मतलब देखो सेम जो स्पीसीज होती है वो सेम स्पीसीज को घोलती है, यानी कि जो सेम सोल्यूबल होता है उसमें सेम सोल्यूट क्या होता है, घुलता है, और तभी क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो अपन एसिड सोल्यूबल का अगर बताएं तो एसिड सोल्यूबल वाले जो हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं? ये जो मटेरियल होगा जो कि एसिड में सोल्यूबल हो गया, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सोल्यूबल हो गया, घुल गया, वो होगा ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, और जो एसिड में सोल्यूबल नहीं है, जो नहीं घुल पाया, वो होगा हमारा इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये सिंपल सा इनका तरीका है। फिल्ट्रेट हमें कैसे मिला? फिल्ट्रेट हमने टिश्यूज को ग्राइंड करा, देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या करा, मिक्सअप करा, सैलरी मिली, सैलरी को हमने फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट मिला। फिल्ट्रेट में दो पार्ट्स हमने डिवाइड करे, जो कि एसिड में घुल गया, दूसरा एसिड में ना घुला। एसिड में जो घुल गया दैट मीन्स वो छोटे पार्टिकल्स थे, माइक्रो पार्टिकल्स थे, या माइक्रो एलिमेंट्स थे, या माइक्रो मोलिक्यूल्स थे, या माइक्रो बायो मोलिक्यूल्स थे। ठीक है, और वो किस नेचर के थे? बिकॉज एसिड में सोल्यूबल है, दैट मीन्स दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। एसिड में इनसोल्यूबल थे, दैट मीन्स वो बड़े पार्टिकल्स थे। ठीक है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मोलिक्यूल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लार्ज मोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर एसिड में नहीं घुले दैट मीन्स वो किसके नेचर के होंगे, इन ऑर्गेनिक नेचर के होंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है, अब पता चला कि ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन है, या ऑर्गेनिक नेचर के फिल्ट्रेट में फाइंड आउट होने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन हैं, तो उनका पता करते हैं हम। तो उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार के लिए। तो इनके एग्जाम्पल होते हैं बेसिकली अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल सुगर्स हैं, सिंपल सुगर्स हैं, और हमारे सल्फेट्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, ये है इतने एटसेट्रा। ठीक है, अब अगर बात करूं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो कि एसिड इनसोल्यूबल हैं, जो कि मैक्रो हैं, उनमें आते हैं हमारे प्रोटीन्स आते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, हमारे पॉलीसेकेराइड्स आते हैं।
हमारे लिपिड्स आते हैं। अब देखो, हमने देखा सिंपल सुगर्स को यहां देखा है। सिंपल सुगर दैट मीन्स क्या है, ये किस फॉर्म में होंगे, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में। तभी तो हमने सिंपल सुगर्स की कैटेगरी में डिवाइड करा। पॉलीसेकेराइड होते यानी कि ये क्या है, ये है हमारी कॉम्प्लेक्स सुगर्स। यानी कि बड़ी सुगर हैं, होने को तो ये मोनोसेकेराइड ही हैं, इनको अगर तोड़ा जाए तो मोनोसेकेराइड ही बनेंगे, लेकिन ये एक्चुअल फॉर्म में क्या है, ये पॉलीमराइजेशन इनका हो चुका है, ये पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिक एनालिसिस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी लिविंग सब्सटेंस या लिविंग टिश्यू में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं इस चीज को। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसके थ्रू अपन इन चीजों को देखते हैं, वो मेथड भी हम देख लेते हैं एक बार। लेकिन उसमें हम बेसिकली किस सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं। यानी कि जो ये जो था मेथड हमने देखा था, ये पहले वाला, इससे क्या कर सकते हैं अपन, ये मेथड जो था हमने देखा अभी, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो मेथड है इट इज able to find out organic and inorganic chemicals both। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। लेकिन जो हम अब नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, जिस मेथड के थ्रू हम देखेंगे केवल और केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये जो नया मेथड है, टू फाइंड आउट ओनली इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अपन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें बेसिकली अपन क्या करेंगे, हम लिविंग टिश्यू लेंगे। लिविंग टिश्यू में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि लीवर सेल्स हमने ली थी, लीफ की सेल्स ली थी, या फिर कोई भी माइक्रोबियल पेस्ट लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे हम डायरेक्ट, इसे हीट करेंगे। इसे हीट करा, एक हाई टेम्परेचर पर हीट करा। हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या होगा, जो टिश्यू वाला पार्ट है, टिश्यू वाला पार्ट है, इससे क्या माइनस हो जाएगा, H2O। वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगा। जैसे ही वेपराइज होगा तो क्या मिलेगा हमें, इस रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा यहां पर एक ड्राई स्टफ मिलेगा। ठीक है, अब इस ड्राई स्टफ या मटेरियल जो है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, ऐश बोल देते हैं। और अगर मैं बेसिकली बात करूं, राख जिसे बोल देते हैं अपन हमारी लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, ये स्टफ मिलता है। तो इस राख में केवल और केवल क्या होता है, इस ड्राई स्टफ में क्या है, ये ड्राई स्टफ बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक है ये। ठीक है, इनऑर्गेनिक नेचर का है, और इनऑर्गेनिक नेचर का है दैट मीन्स इसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, तो इस इनऑर्गेनिक वाले कंपोजिशन में हमारे प्रेजेंट होंगे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ऐसे वाले सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पता नहीं चलता है, बिकॉज हमने डायरेक्ट क्या करा है, हमने इन लिविंग टिश्यूज को हीट करा है। हीट करने के बाद वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर वेपराइज हो जाता है। वाटर वेपराइजेशन के बाद हमें ड्राई स्टफ या ऐश जो होती है फाइंड होती है, और ये जो होती है इनऑर्गेनिक नेचर के सब्सटेंसेस को इंक्लूड करती है, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा एनालाइज। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि हमें देखा कि किसी भी लिविंग टिश्यू को हमने ड्राई करा, यानी कि लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू, इसको हीट करा हमने। ठीक है, हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं,
दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और तीसरा हमारे होते हैं वाटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है जब हम इसे हीट करते हैं लिविंग टिश्यू में। ये एक रिएक्शन है जनरल। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा था अभी केमिकल एनालिसिस, कैल्शियम में हो सकते हैं, मैग्नीशियम में हो सकते हैं, एटसेट्रा, इनमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर जो होता है वो वेपर, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन H2O और ये है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक एनालिसिस है। तो हम इस चीज को एनसीईआरटी में जैसा गिवन है वो भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में गिवन है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। हमने देख लिया कैसे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करना है। सो लिखा है कि कैन वी कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें देखो ऑर्गेनिक को बेसिकली डील करना है, और यही हमने देखा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को देखा था। लेकिन ऑर्गेनिक कौन से कंपाउंड्स हैं, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स में कौन से इंक्लूडेड हैं, यानी कि हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स जो है बायोमोलिक्यूल्स में केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हमने क्या करा है, इंक्लूड करा है। तो हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग दिस आंसर? टू गेट दिस आंसर वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस वाला मेथड जो हमने पहले परफॉर्म करा है वैसा हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू लाइक वेजिटेबल टिश्यू, पीस ऑफ लीवर, वेजिटेबल मतलब कोई भी अपन प्लांट टिश्यू ले सकते हैं। ठीक है, पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, एंड ग्राइंड इन द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इस एसिड के साथ हम उसे ग्राइंड करेंगे यूजिंग ए मोर्टर एंड ए पेस्टल। ठीक है, वी ऑब्टेन अ थिक सलरी, एक सलरी हमें फाइंड आउट होती है। वी इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू आउट अ चीज क्लॉथ और अ कॉटन क्लॉथ, वी वुड ऑब्टेन टू काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, ठीक है, विच इज मोर टेक्निकली द एसिडिक सोल्यूबल पूल, ठीक है, जो कि एसिड सोल्यूबल होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेकंड वन विल बी रिटेंटेट। ठीक है, तो रिटेंटेट जो होगा एसिड इंसोल्यूबल होगा। ये फ्रैक्शन क्या होगा, एसिड में इंसोल्यूबल होगा, यानी कि घुलेगा नहीं। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिडिक सोल्यूबल पूल। ठीक है, और उन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल सुगर्स हैं, बहुत सारे सल्फेट्स हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। इस पैराग्राफ का हमने मीन पीछे हमने देख लिया है। ठीक है, और ये वाला था, देखो ये हम हायर क्लासेस में इसी चीज को पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा, लेकिन हमें इन चीजों को देखना है केवल ये कंपोजिशन का एक पार्ट है, ऐसा देखना है। इसके अलावा हमें करना क्या है, अब फर्दर हमें जो मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड हो गया हमारा, हमारे प्रोटीन हो गए, इन सबको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है फर्दर हमारे सेशन में। सो वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन लिपिड लाइक प्रोटीन एंड अदर काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन फर्दर लेक्चर्स। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।